हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस की एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खास कनेक्शंस है, जितने डिफ़िकल्ट उतने ही खूबसूरत। इनका मकसद ही इस दुनिया में कुछ और ही है। तो ट्रिगर तो करते हैं ये कनेक्शंस, आपको इतना दुख देते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं, वो इसीलिए कि आप बदल जाओ खुद के लिए, उनके लिए। और मतलब ऐसे नहीं बदलाव कि जो जिस आपको किसी के लिए बदल रहा है, एक अपने आप के लिए बदल रहा है। जैसे कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वही चीज़, वो बदलाव, आपका स्ट्रेंथ, आपकी जो क्वालिटीज़ है वो बाहर निकाल के वो दुनिया को काम आ सकते हैं, उसी तरह के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्यार नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन की बात ही कुछ और है, एक दूसरे के लिए जुड़ाव और वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वो जो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसी के उनको भी पता है। तो इसका जो कनेक्शन का ना जो डिफ़िकल्टी जो फील होता है ना, वो तब तक फील होता है जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते। जिस दिन अपने ऊपर काम करने लगेंगे ना, तो एनर्जी काफ़ी बैलेंस होती है और बस हर चीज़ जिसे एक्सेप्टेबल लगती है। तो विद अ खूबसूरत नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मेजर अरकान्स देखेंगे, फिर एनर्जीज़, और फिर पहले एनर्जी देखते हैं, फिर मेजर अरकाना एंड टैरो, और फिर ट्रू लव ऑरेकल देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, एंड एनर्जीज चेक करते हैं क्या चल रही है आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी। चांसेस है कि आप डिवाइन फेमिनिन है, जो भी है, मेल फीमेल, क्योंकि एक एनर्जी की बात करें तो डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी है जो इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ये जो तो तकलीफ़ या जो चेजिंग गेम आपका चल रहा है ना, ये सिर्फ उसी के लिए है। तो काफ़ी हद तक ना आप उससे निकल पाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है, जो आपके अदर पार्ट, उनकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर 33, अगेन 6 नंबर डोर टू रोमांस, 12 नंबर टेम्पल पाथ, 19 नंबर रेस्ट एंड रिजुनेशन, 4 नंबर हैप्पी फैमिली and 49 number angel of love, 13 number financial constraint। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी एनर्जी क्या चल रही है। जिस तरह से मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, ये दिख रहा है कि ये जो ट्रिगर्स है इनके लाइफ में, रिगार्डिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, कोई लीगल सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप लीगल मैटर्स हो, हर चीज़ है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ये एनर्जी उनको एक्चुअली ट्रिगर कर रही है कि उनको अपनी पहचान करानी, अपने रिश्तों की पहचान करें, अपनी सिचुएशन की पहचान करें। कोई इंसान है ना, अपने काम के बारे में इतना ऑब्सेस्ड होता है कि जॉब के लिए अपनी रिलेशंस को सेक्रीफाइस करता है। तो कोई इंसान है जो अपने रिलेशंस के लिए, जो उन्हें लगते हैं वो रिलेशंस के लिए किसी और रिलेशन को सेक्रीफाइस करता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि मतलब इनकी जो चॉइस है वो यूनिवर्स चाहता है कि नहीं, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ही मतलब सब कुछ अपने ही, मतलब हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती। आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ता है। जस्ट मन किया तो ये हुआ, मन नहीं कर रहा है तो ये हुआ। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये सही है, और लॉजिकली वो सही है, इमोशनली वो सही है, ऐसा नहीं होता। आपको इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। ये यूनिवर्स उनको समझाना चाहता है। ये बैलेंस की एनर्जी है जो उनको ट्रिगर करी है। ये जो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको एक्चुअली ना हार्ट चक्र ओपन करने के लिए कह रहे हैं। ये हार्ट चक्र इसलिए ओपन होता है क्योंकि जब आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप अपनी ही चला रहे हो, अपनी जिद पकड़ के बैठे, ईगो पकड़ के बैठे हो अपने फाइनेंसेस के, भले वो अच्छा फाइनेंसेस हो या बुरा फाइनेंसेस है, हर चीज़ में जो आप पकड़ के बैठे हो, अपनी ही चलाना है, तो वो चीज़ को प्यार में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनर्जी जो शिफ्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो वो एंजल्स आपके साथ है, उनके साथ है, बेसिकली एंजल्स आपके साथ है कि उनको मैसेज पहुंचाने का काम जो करे ना, ये जो है ये एंजल्स काम कर रहे हैं।
उनका हार्ट चक्र ओपन करने की कोशिश। खास करके मुझे ऐसा लग रहा ना कि टेलीपैथिक कनेक्शंस हो रहा है इनके लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपको यहाँ फील होते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो इनकी हेल्थ इश्यूज़ है क्योंकि रेस्ट एंड रिजुनेशन का काढ़ा है, या तो उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कोई लीगल सिचुएशन में फंसे हैं, या हर चीज़। ये सब चीज़ें ना आपको टेलीपैथिकली वो कनेक्ट करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनकी ना बात करना पॉसिबल नहीं है, कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली आपसे शेयर नहीं कर पाते। ये जो आपके बीच में जो गैप आया है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये जो गैप है, ये सेपरेशन है, ये जो तनाव है, ये जो प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ ना आपको एक्चुअली जोड़ने के लिए है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थे, आप दोनों के जो नेचर थे, वो हर चीज़ बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ओवर इमोशनल हो रहे थे, तो आपको भी बताया जा रहा है कि फाइनेंसेस भी, ये प्रैक्टिकल लाइफ भी कितना ज़रूरी है। और ये ओवर प्रैक्टिकल हो रहे थे तो उनको भी समझाया जा रहा है कि इमोशंस कितने ज़रूरी है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो जो डीएम है आपके, वो मैरिड है, इसलिए उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिनकी वजह से उनको आप तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाहते हैं। एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जहाँ पे एक ऊपर वाले पर भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले पर भरोसा करके कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करें, कुछ सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगा ना कि समाओ वो भी कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे एकदम अचानक से मैसेज आया है। लेट्स सी कि क्या होता है। तो एंजल ऑफ लव आपके साथ है, डोंट वरी। उनके भी दिल की हार्ट चक्र ओपन हो रहे हैं। सेंड द लव वाइब्रेशंस एंड यू विल रिसीव द सेम। ओके, तो देखते हैं अभी मेजर। दुआ है द मैजिशियन एंड द डेथ, जस्टिस एंड हाई प्रीस्ट। बॉटम डेक है द लॉर्ड। इनकी जो एनर्जी ना अभी तक जो दुनियादारी की मामले में ना अभी तक फंसी है। अपनी जिम्मेदारी, अपना ईगो, अपनी ज़िद, अपनी जो भी मतलब अपना एक पोजीशन है, अपना एक जो कंसेप्ट है ना, इंसान तभी खुलेगा जब उसका हार्ट चक्र मतलब ओपन होगा। दिल से नहीं सोचेगा तो हर चीज़ कैसे पॉसिबल है। ये अभी तक ऐसा लग रहा है ना पूरी तरह दिमाग से ही चल रहे हैं। हालांकि उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, वो इज़्ज़त है, वो बढ़ रही है, लेकिन उसे दिखाना उनको नहीं जम रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो जाए। अपने ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा ना उलझे हुए और उसी को पकड़ के बैठे हुए ऐसा फील मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैजिशियन की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि ड्रीम्स के थ्रू, लाइक ना टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे आज की एनर्जी ना, मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक फील हो रहा है कि उनको शायद पता हो या नहीं पता हो कि मुझे दो चीज़, जैसे कल की रीडिंग में फील हुआ कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, डेफिनेटली फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी चल रहा है उनका इनडायरेक्टली से, बट वाटर मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। तो वो मुझे फील हो रहा है कि जब पानी पीते वक्त जिस तरह से आप के बारे में सोच रहे हैं ना, तो लिटरली वो इनडायरेक्टली वो कनेक्शन फील हो रहा है। एंड जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। और स्पिरिचुअल एनर्जी, अगेन दोनों एनर्जीज में कंफर्म हो रहा है कि डेफिनेटली इनकी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इनकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से या कहीं एंजल्स की तरफ से कहीं ना उनको गाइडेंस मिल रहा है, उनको समझाने की कोशिश चल रही है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन कैसे होगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन उसे हम मतलब ये आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है वो एक्सेप्ट करेंगे तब जाके होगा ना। ये जो डेथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है, जो पुराना चीज़ों को निकाल दे और नई चीज़ों में उभार दे। तो हो सकता है वो किसी लीगल सिचुएशन से जुड़े हैं। और यस, इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो इसी फील्ड से रिलेटेड हो, मे बी। बट ये मैजिशियन की एनर्जी में बता रही है कि ये ज़बरदस्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त।
क्यों ऐसा लगा कि 6 वीनस प्लैनेट और 66 666 ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, स्पेशली 69 या 96 ऐसा फील हुआ। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, डेथ। सी यहाँ पे भी वही कंफर्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन 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 रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है वो होना ही है, होना चाहिए, लेकिन इसे आप एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर प्रॉब्लम। पेजेस एंड द डेविल। सी 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक की एनर्जी है। एक दो और कार्ड लेना चाहूँगी। द स्टार, ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ वैंड्स, 11 फोर ऑफ वैंड्स बॉटम डेक की एनर्जी। तो मैंने सोचा कि मुझे कार्ड 2 और लेने का मन क्यों किया, तो ये बात थी कि 4 ऑफ वैंड्स इज अ बॉटम डेक एनर्जी है, 11 तो स्टेबिलिटी, मैरिज, कोई तो कंसर्न है, जो मैरिज कमिटमेंट है या मैरिज कनेक्शन से वापस डेवलप होना चाहते हैं, या ये मैरिड है तो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि वो जो एक दो चीज़ों में, दो नाव में जो फंस रहे हैं ना, ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली इस चीज़ों से निकलना तो चाहते हैं। पॉसिबल है कि ये अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, फाइनेंशियल्स के जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ना ये थोड़ा कंसर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उनका करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा फील हो रहा है, अपने फाइनेंसेस हो, अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड रिलेशनशिप इश्यूज़ है उसके ऊपर कंसर्न ज़्यादा है। और ये एक्चुअली ना बहुत आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे हैं। एक ऑब्सेसिव एनर्जी है इनकी, जो हैबिट्स है जैसे कि एडिक्शन हो या कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ये आपको आप जहन में न आपको भुला सके, ये हर चीज़ का कोशिश कर रहे हैं, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमेजिन नज़र भी रख रहे हैं, भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में सब कुछ है, डिज़ायर सब कुछ है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करना है, वो भी एक इंटरनल लेवल पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उनको पता है कि उनके लाइफ में जो हो रहा है उसकी उसका रीज़न क्या है, उसको करना क्या है। जैसे कि उनकी जो एनर्जी में पेजेस की एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी, ये जो इमैच्योर एनर्जी है वो दिखा रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एक जिम्मेदारी के ऊपर एहसास होना चाहिए। जिम्मेदारी सब चीज़ की होती है ना, सिर्फ आप एक ही चीज़ की जिम्मेदारी पकड़ के नहीं चल सकते, तो वो चीज़ उनको समझाई जा रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये काफ़ी हद तक सब कुछ जैसे सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना एक्शन नहीं लेना चाहते। अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा डर है, उनको ऐसा लगता है बस भगवान से या यूनिवर्स से मांग लो तो ही ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर सकते हैं आप, लिटरली ड्रीम्स में हो या अदरवाइज भी। जैसे आप अचानक से बैठे हो और अचानक से आपको लगे कि आपके ना हार्ट में अचानक से पेन हुआ है, एसिडिटी वाला नहीं, नॉर्मल, अचानक से एसिडिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से एक फ्यू सेकंड्स के लिए आपको एकदम अचानक से दिल में दर्द उठा और बस शांत हो गया। अचानक से आप एंग्जाइटी में चले गए, आप अच्छे खासे मूड में थे, अच्छे खासे नॉर्मल अपनी लाइफ चला रहे थे, अचानक से आपका लाइफ प्रॉब्लम हो गया कि आप अचानक से रोमांटिक हो गए हो या फिर अचानक से अपसेट हो गए हो। ये एनर्जी हो सकती है। ये काफ़ी हद तक ना आपके ऊपर बहुत भरोसा करके रखे, ऐसा लग रहा है ना कि ये आपसे चाहते हैं कि आप कॉल करे, मैसेज करे वगैरह, वो चीज़ जिस तरह से मैनिफेस्टेशन एंड ऑब्सेशन की एनर्जी है ना, क्योंकि इनको लगता है ना ये कुछ बोलेंगे तो या ये सामने से आएंगे तो उनको बदलना पड़ेगा या इनको अपने टर्म्स नहीं रखने पड़ेंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डराती है। लेकिन ऐसा है ना कि ये इंसान इतना मैनिपुलेट कर सकता है, ये एनर्जी ऐसी है कि वो बगैर बदलने के आपको ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश में ज़्यादा लगे हैं। यस,
रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट फील हो रही है। तो काफ़ी लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, वो एनर्जी है। यस, कनेक्शन ही ऐसा है। बाउंड्रीज, सेक्रेड वुमन, द लव, यस, और क्रिएटिविटी, द कार्ड, और लाइफ पर्पस एंड कमिटमेंट। फॉरगिवनेस बॉटम डेक है। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे फॉरगिवनेस आस्क करना, लेकिन आप अगर फॉरगिवनेस थेरेपी करते हैं तो डेफिनेटली उनका मूवमेंट होगा। कमिटमेंट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक जुड़ाव है, वो समझ नहीं पा रहे बट आना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा तो है, क्योंकि आपकी एनर्जी जिस तरह से चेंज हुई है ना, उसकी वजह से ये कमिटमेंट होगा। उनको अपना ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वो और लिटरली आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस। आपको उसका एक्सेप्ट करना है और उनकी तरफ आगे सेंड करना है। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, एक्सट्रीम लव आपके लिए फील कर रहे हैं। ये बाउंड्रीज है ना आपके बीच में, जो दूरियाँ वो मिटाना चाहते हैं। मुझे लगता है ना आपको टाइगर जो एनिमल है ना, वो स्पिरिट एनिमल दिख रहा है, क्योंकि दोनों जगह आया है। यस, और जो आपके एंसेस्टर्स है ना, वो अभी हिंदू कल्चर में तो क्रो का है एंसेस्टर, तो हो सकता है कि किसी क्रो का जो जब आवाज़ आता है तो आपको कुछ इंट्यूशनली फील हो। और टाइगर जब आप दिखते हैं अचानक से आपके सामने, कहीं से भी आ जाए, पिक्चर हो, यूट्यूब में हो या कहीं पे, तो आपको कुछ मतलब फील हो सकता है इंट्यूशनली। फॉरगिवनेस थेरेपी करना, लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगे, क्योंकि एनर्जी जो डिस्टर्ब है उसको स्टेबल करना, बैलेंस करना भी एक दूसरे का एक ट्रिगर्स का काम ही करती है। आपके लिए एडवाइस, काफ़ी लंबी हो गई कोई नहीं, क्योंकि डिटेल होता है ना इस एनर्जी में, बहुत ज़रूरी होता है। शाइन, न्यू मून इन लियो। मैंने कहा ना कि टाइगर का कोई सीन नहीं, लायन और टाइगर का कोई कनेक्शन है। यहाँ पे टाइगर है और वहाँ पे लायन है, तो वो टाइप के जो एक प्रेस्टिजियस एनिमल्स, स्नेक भी दिख सकते हैं आपको, स्नेक। थिंक इट थ्रू। न्यू मून इन जेमिनाई, न्यू मून की एनर्जी है, नई शुरुआत है, नई सोच है, तो थिंक इट थ्रू। आप जिस तरह से उनको समझ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचिए और शाइन, ग्रो, एनर्जी कीजिए और अपने पर काम कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। ये लिटरली जैसे आपको खींच रहे ना, आप उनको खींचिए मैग्नेट की तरह। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।